सखी या हरिदासी संप्रदाय। सखी या हरिदासी संप्रदाय, इस संप्रदाय में कृष्ण की उपासना राधा की सखी के माध्यम से की जाती है। सखी या हरिदास संप्रदाय में क्या होता है, तो इस संप्रदाय में कृष्ण की जो उपासना होती है राधा की सखी के माध्यम से किया जाता है। कृष्ण काव्य धारा में ये संप्रदाय रसिक परंपरा से संबंधित है। कृष्ण काव्य धारा में जो है सखी या हरिदास संप्रदाय किससे संबंधित है, तो रसिक से संबंधित है। मिश्र बंधु ने इस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा है क्योंकि इस संप्रदाय में टाट या पट्टी बिछाने का प्रावधान रहा है। टट्टी संप्रदाय कहा, इस संप्रदाय में टाट पट्टी बिछाने का प्रावधान है। मिश्र बंधु ने किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय कहा है? सखी हरिदास संप्रदाय, सखी या हरिदासी संप्रदाय को। और क्यों कहा है? क्योंकि इस संप्रदाय में टट्टी या पट्टी बिछाने का प्रावधान रहा है। आगे है, इस संप्रदाय में मुख्य रूप से प्रेम तत्व को महत्व है और प्रेम से ही की गई भक्ति मोक्षदायिनी होता है। इस संप्रदाय में मुख्य रूप से प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। क्यों? तो प्रेम से ही भक्ति मोक्षदायिनी होता है। इसकी मुख्य आचार्य ललिता है, जबकि इष्ट आचार्य राधा जी है। तो इसकी मुख्य आचार्य जो है संप्रदाय में वो ललिता है और इष्ट मतलब भगवान जिसको ये लोग पूजते हैं वो कौन है, तो वो राधा जी है। इस संप्रदाय में इतिहास का परिचय देने वाला ग्रंथ जो है कौन सा है? निजमत। हाँ, निजमत सिद्धांत है। आगे पढ़िए। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना निकुंज के रूप में की जाती है। किसके रूप में राधा कृष्ण की उपासना की जाती है? तो निकुंज के लिए। और इस संप्रदाय में तो सखिया या हरि संप्रदाय में, हाँ, सखी या हरि संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना निकुंज केली के रूप में की जाती है। राधा कृष्ण की उपासना हरि संप्रदाय या सखी संप्रदाय में किस रूप में की जाती है? तो निकुंज केली के रूप में की जाती है। और इसमें मतलब इस संप्रदाय में परिचय देने वाला ग्रंथ का नाम क्या था? तो निजमत सिद्धांत। आगे है, सभी प्रकार के भक्त राधा व कृष्ण की केली, यानी केली मतलब क्रीड़ाओं होता है, मतलब खेलना। सभी प्रकार के भक्त राधा व कृष्ण की केली के दर्शन निकुंज के बाहर खड़े होकर करते हैं। वृंदावन में इस संप्रदाय के मंदिर में जहाँ की राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाएं देखने को मिलती है, रात्रि के समय इन मंदिरों में कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं करता है। सही बात है। वृंदावन में इस संप्रदाय की मंदिर है जहाँ आज भी राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाएं देखने को मिलती है, लेकिन रात्रि के समय उस मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश नहीं करता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। ये सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास हैं। ठीक है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। और टट्टी संप्रदाय का नाम ही ना बाद में चेंज होके सखी संप्रदाय हो गया था। ठीक है। सखी संप्रदाय किसने रखा था? क्या सखी संप्रदाय किसने रखा था? मिश्र बंधु ने। इसी कारण इनके संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी हरिदास है। जिस स्थान पर हरिदास कृष्ण की उपासना क्या करते थे, वहां साक्षात रूप से केली क्रीड़ाएं करते हुए राधा व कृष्ण के दर्शन किए थे। जिस स्थान पर स्वामी दास जो है कृष्ण की उपासना क्या करते थे, वहां साक्षात रूप में केली यानी कि खेलना क्रीड़ाएं करते हुए राधा व कृष्ण के दर्शन किए हैं। संगीत के में इनका बड़ा योगदान है। किनका संगीत के क्षेत्र में बड़ा योगदान है? तो स्वामी हरिदास का। स्वयं अकबर भी इन विद्वता से प्रभावित थे। स्वयं अकबर भी जो है इनकी विद्वता से प्रभावित थे। विद्वता मतलब क्या होता है? विद्वता, बहुत तेज था ये, विद्वान थे। स्वामी हरिदास की जो विद्वता थे उससे अकबर प्रभावित हुआ था। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन भी इनके शिष्य माने जाते थे। अकबर का नवरत्न में वो तानसेन था, तो वो भी इनके शिष्य माने जाते थे। किनके? तो स्वामी हरिदास के, है ना। अब है कृतित्व। सिद्धांत के पद, कृतित्व में देखिए सिद्धांत के पद, सखी संप्रदाय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सिद्धांत के पद में सखी संप्रदाय के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अब है केलीमाल। केलीमाल इम्पोर्टेंट है।
अध्यात्म क्या बोले? केलीमाल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। केलीमाल आध्यात्मिक पदों की व्याख्या की गई है। 110 पदों में राधा व कृष्ण की निकुंज केली रचनाओं का संकलन किया गया है। कितने कितने केली रचनाओं का? तो मतलब 110 पदों में। केलीमाल किसका रचना है? क्या बोले? केलीमाल किसका रचना है? स्वामी हरिदास। हाँ, केलीमाल किसका रचना है? स्वामी हरिदास। केलीमाल किसका रचना है? स्वामी हरिदास। ओके ओके, स्वामी जगन्नाथ गोस्वामी। ठीक है, अब है जगन्नाथ गोस्वामी। स्वामी हरिदास के सगे भाई थे जगन्नाथ गोस्वामी। स्वामी हरिदास के भाई थे स्वामी जगन्नाथ गोस्वामी। स्वामी हरिदास के सगे भाई जगन्नाथ गोस्वामी थे। इसको बांके बिहारी जी की सेवा प्रबंधन का दायित्व दिया था। इनको जो है बांके बिहारी की सेवा करने के लिए प्रबंध दायित्व दिया था। रचनाएं देखिए, अनन्य सेवा निधि। इनकी जो रचना है वो अनन्य सेवा निधि है, और इसमें जो है निकुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी के कीर्तन से संबंधित पद है। अनन्य सेवा निधि में क्या संबंधित है? तो बांके बिहारी जी का कीर्तन संबंधित है, मतलब कीर्तन भजन करता था, तो वो संबंधित है। अगर विठल दास स्वामी विठल दास इम्पोर्टेंट है। विठल दास इम्पोर्टेंट है, तो देखिए स्वामी हरिदास के प्रधान शिष्य में से एक ममेरे भाई थे विठल दास। ठीक है, स्वामी हरिदास के प्रधान शिष्य में से एक जो विठल दास थे वो इनके ममेरे भाई थे। स्वामी हरिदास जी के निकुंज गमन के पश्चात इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। स्वामी हरिदास जो निकुंज गमन के पश्चात इन्होंने क्या किया? तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, क्योंकि इनको गुरु के अतिरिक्त संसार आसार प्रतीत होता था। क्योंकि इनको गुरु के बिना संसार में बहुत अकेलापन फील होता था, तो इनके जाने के बाद जो है ये विठल दास अपने आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। आगे है विपुल बिहारिन दास। विपुल बिहारिन दास स्वामी हरिदास के शिष्य परंपरा में प्रमुख शिष्य बिहारिन दास कभी भी शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते थे, सदैव मिट्टी से लपेटे रहते थे। विपुल बिहारिन दास क्या करते थे? तो ये स्वामी हरिदास का शिष्य परंपरा में प्रमुख शिष्य था, और बिहारिन दास कभी भी जो है वस्त्र नहीं पहनता था, वो मिट्टी से लपेटे रहते थे। सखी संप्रदाय के सभी अनुयायियों इनको गुरु जी कहकर संबोधित करते थे। किनको? विपुल बिहारिनी दास को। विपुल बिहारिन दास को क्या कहते थे सब लोग? तो गुरुजी कहते थे। इनकी रचनाएं देखते हैं। बिहारिन दास की वाणी। विपुल बिहारिन दास की रचना जो है बिहारिन दास की वाणी है। इसमें सखी संप्रदाय के सिद्धांत व सभी 11 रसों पर चर्चा की गई है। 11 रस पर चर्चा की गई है। बिहारिन दास की वाणी में सखी संप्रदाय के सिद्धांत व सभी 11 रसों का चर्चा किया गया है। अब है नागरीदास के राधा वल्लभ संप्रदाय के नेही नागरीदास से भिन्न थे। राधा वल्लभ संप्रदाय के नेही नागरीदास से भिन्न थे, और इनकी प्रशंसा ध्रुवदास ने की है, और कहा है कि ये स्वभाव में मृदुल थे, वाणी से संयमित थे। गुरु बिहारिन दास जी के उपदेशों को जनमानस तक पहुंचाया। किसने पहुंचाया? नागरीदास ने। बिहारिन जी के उपदेश जनमानस तक किसने पहुंचाया? तो नागरीदास ने पहुंचाया। और ये जो नागरीदास है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के नेही नागरीदास से भिन्न था, और इनकी प्रशंसा में ध्रुवदास ने की थी, और कहा कि वे स्वभाव में जो है नागरीदास वो मृदुल थे और वाणी से संयमित थे। अब है सरसदास। देखिए, नागरीदास के छोटे भाई थे सरसदास। बिहारिन दास की गद्दी के अधिकारी यही रहे हैं। बिहारिन दास के जो गद्दी के अधिकारी रहे हैं वो सरसदास ही रहे हैं, और इनकी रचना 66 छंदों की है। इनकी जो रचना है सरसदास की 66 छंद की है, जो कि अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। पूछेगा कि सरसदास की रचना कितना छंदों में है? तो 66 में है। और जो इनकी जो इनकी रचना संकलित है तो कितने में कितने संकलित है? अष्टाचार्यों की वाणी में संकलित है। आगे देखिए। आगे है संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि मीराबाई। देखिए, मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में मेड़ता नागौर के कुर्की नामक ग्राम में राजा रतन सिंह के यहाँ हुआ, जो सर्वमान्य मत है, तथा निधन हुआ था 1546 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था, मेड़ता नागौर के कुर्की नामक ग्राम में। मेड़ता नागौर
एक कुर्की नामक ग्राम में हुआ था। और किनके यहाँ? तो राजा रतन सिंह के यहाँ हुआ था, जो सर्वमान्य मत थे। और इनका निधन हुआ था 1546 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म 1504 ईस्वी मानते हैं, जबकि इनका देहांत 1563 ईस्वी में मानते हैं। मतलब सब सभी का है ना अलगे ये है, सब कोई मानता है अलग अलग। नगेंद्र इसको 5 में मान रहा है, सॉरी 1504 में मान रहा है, जबकि इसका देहांत मान रहा है 1563 ईस्वी में। और इनका जन्म जो है 1498 में हुआ है और 1546 में मर गई है। फिर भी सब मान रहे हैं। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इनका जीवन काल 1516 ईस्वी में है और 46 तक रहा है। मतलब 46 में मर। तो शुक्ल जी मानते हैं 1516 से 1546 तक। आचार्य शुक्ल जी रखे हैं। देखिए ये एक नया फैक्ट है। इनके बचपन का नाम क्या था? पेमल। पेमल। गुरु थे रैदास। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास। और इनका बचपन का नाम पेमल था। कृष्ण भक्ति के संस्कार या रुचि इनको अपने दादा श्री राव दूधा से मिले है। फिर मीराबाई को कृष्ण भक्ति का संस्कार किससे मिला था? अपने दादाजी राव दूधा से। इन्हें वृंदावन की गोपी भी कहा, मीराबाई को वृंदावन की गोपी भी कहा जाता है। 1516 ईस्वी में मात्र 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह राणा संगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कुंवर भोजराज का निधन हो गया और उस समय प्रचलित सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और सती होने से इनकार कर दिया, जिनकी वजह से इनके देवर कुंवर विक्रम सिंह व अन्य परिवारजन इनको अनेक यातनाएं दी। मतलब इनको बहुत ज्यादा कष्ट दिए, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, क्योंकि इनके पति जो थे भोजराज, इनके निधन के बाद भी ये सती प्रथा का विरोध की कि हम सती नहीं होंगे। आगे पढ़िए इस वजह से। ठीक है। इस वजह से मीरा के चचेरे भाई कुंवर जयमल ने इनको मेड़ता बुला लिया और कुछ समय पश्चात ये वृंदावन चली गई। वहां अपने आराध्य नटवर नागर श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उपासना करने लगी। तो कुछ समय बाद ये क्या की कि वृंदावन चली गई और अपना आराध्य किसको मानी? नटवर नागर को। और नटवर नागर कौन है? तो हमारे श्री कृष्ण जी, और उन्हीं को अपना पति मान के ये उपासना करने लगी। जीवन के अंतिम समय में मीराबाई का ये पढ़ने में बहुत मस्त लगता है। आगे है कि जीवन के अंतिम समय में मीराबाई द्वारका चली गई, जहां से 1546 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तब पता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को अपने परिवार जन द्वारा साधु संगति से रोकने के बारे में बताया, तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की ये पंक्तियां भेजी। जाके प्रिय ना राम विदेही तजिए ताही कोटि वेरीशम जदपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताही कोटि वेरीशम जदपि परम सनेही। मतलब इसका जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। इसका मतलब होता है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, मतलब जिस व्यक्ति को भगवान राम और माता सीता, वैदेही मतलब सीता को बोलते हैं वैदेही, ठीक है। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसको भगवान राम और वैदेही मतलब सीता जो है प्रिय नहीं है। तजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको। तजिए ताही कोटि बैरी सम, मतलब चाहे 1 करोड़, मतलब ऐसे लोगों को जिनको भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है, उनको 1 करोड़ शत्रु के समान मान करके तुरंत त्याग देना चाहिए। तजिए मतलब छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम सनेही, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यद्यपि परम सनेही मतलब चाहे वो आपका परम सनेही मतलब जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो जो लोग जो है भगवान राम को और माता सीता के को प्रिय अपना नहीं मानते, तजिए ताही कोटि मतलब होता है, ठीक, तजिए ताही कोटि बैरी सम, कोटि मतलब होता है 1 करोड़, तजिए ताही मतलब उसको छोड़ दीजिए, कोटि बैरी सम, क्योंकि 1 करोड़ शत्रु के समान है वो आपके। मतलब इसका यही हुआ कि जिस व्यक्ति को भगवान राम और सीता माता प्रिय नहीं है, उसको 1 करोड़ शत्रु के समान मान करके तुरंत आपको त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही ज्यादा सगा या परम स्नेही क्यों ना हो। आगे पढ़िए मीराबाई की भक्ति। मीराबाई की भक्ति माधुरी कांता दाम्पत्य भाव की रही है। इम्पोर्टेंट है, माधुर्य कांता दाम्पत्य भाव की रही है। माधुर्य भाव, कांता भाव और दाम्पत्य भाव तीनों एक ही चीज है। तो मीराबाई की भक्ति कैसी रही है? तो माधुर्य, कांता या दाम्पत्य भाव की रही है। अब इनकी रचना, कविता तुम्हें देखिए, इनके द्वारा रचित 11 रचनाओं का मिलता है।
मीराबाई के द्वारा रचा 11 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। नरसी जी रो मायरो नरसी जी रो मायरो, स्फुट पद, गीत गोविंद री टीका, रुक्मणी मंगल, राग सोरठे रे पद, मल्हार राग, मीरा की गरीबी, मीरा की गड़बी, मीरा की गरबी, नरसिंह मेहता की हुडली, राग गोविंद, सुमात्रा नु रूशन और मीरा पदावली चरित्र। सत्यात्रा नु रूसन और मीरा पदावली या चरित्र। तो 11 रचनाएं कौन कौन सी थी? नरसी जीरो मायरो, स्फुट पद, गीत गोविंद री टीका, रुक्मणी मंगल इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। मीरा जी का था रुक्मणी मंगल, राग सोरठे रे पद, मल्हार राग, मीरा की गड़बी, नरसी मेहता की हुडली और राग गोविंद, सत्यात्रा नु रूसन, मीरा पदावली या चरित। इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, पहला हो गया आपका रुक्मणी मंगल, दूसरा हो गया राग गोविंद। ये दोनों याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है तो इसी दोनों से पूछता है कि रुक्मणी मंगल किसका था, तो मीराबाई का था, और राग गोविंद किसका था, तो मीराबाई का। नरसी वाला भी देखे हैं एक बार, नरसी मेहता की हुडली भी देखिए, नरसी मेहता, हाँ, नरसी जीरो मायरो या नरसी मेहता की हुडली, मेहता ही पढ़। ओके ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये ना कि मेरा तो सारा इम्पोर्टेंट ही है। बट जैसे नरसिंह जी का तो ये बार बार जिक्र की ही है, तो नरसी जीरो मायरो, नरसी मेहता की हुडली, तो ये याद रहेगा। इसके बाद स्फुट पद, फिर गीत गोविंद री टीका, जहाँ पे री रे वर्ड आएगा ना तो उसको मीराबाई से रिलेट कीजिएगा, है ना। गीत गोविंद री टीका, राग सोरठे रे पद, तो रे री सब आ रहा है ना, तो वो मीराबाई का हो जाएगा। उसके बाद मल्हार राग, मीरा की गड़बी, नरसी मेहता की हुडली, राग गोविंद तो याद रखना ही है, सत्यात्रा नु रूसन, ये हो गया रे री नू, ये सब मीराबाई के रचना का नाम है। फिर मीरा पदावली तो मीरा नाम से याद ही रहेगा, है ना। आगे देखिए। इन सभी रचनाओं की भाषा राजस्थानी काव्य शैली मुक्तक है। इन सभी भाषा की रचना जो है, इन सभी रचनाओं की भाषा क्या है, तो राजस्थानी काव्य शैली मुक्तक है। अभी पदावली नाम इनकी प्रमाण, मीरा पदावली से इनकी जो प्रमाणिक रचनाओं का संकलन हुआ है वो परशुराम चतुर्वेदी ने किया है, जबकि मीरा जो है मुक्तावली नाम से नरोत्तम दास स्वामी ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है। मीरा पदावली नाम से किसने प्रमाणिक रचनाओं का संकलन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी। जबकि मीरा मुक्तावली नाम से संपादन किसने किया था इसका? नरोत्तम दास स्वामी ने। मीरा के अनेक पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया था। मीरा के जो अनेक पद है उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया था। अब है रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। रस खान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। जीवन काल था 1533 से 1618 ईस्वी और नंददास का था 1533 ईस्वी, मतलब समकालीन थे रस खान के ये। हाँ। देखिए, रस खान 33, नंददास 33, तुलसीदास 32। देखिए, तुलसीदास 32 और नंददास और रस खान 33। ठीक है, तुलसीदास 32 साल के थे, ऐसे याद रख लेंगे। और नंददास और रस खान दोनों जो है, नंद और रस दोनों 33 के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कृष्ण काव्य से संबंधित रचना करने वाले मुसलमान कवि थे कौन? रस खान। इन्हें अमृत की वर्षा करने वाले पीयूषवर्षी कवि भी कहा जाता था। पीयूषवर्षी कवि, पीयूषवर्षी। इन्हें जो है रस खान को अमृत की वर्षा करने वाले और पीयूषवर्षी कवि भी कहा जाता है। अब्दुल रशीद रस्ती को आधुनिक रस खान कहा जाता है। अब्दुल रशीद रस्ती को आधुनिक रस खान कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रस खान को ही सुनाया था। मतलब जो रस खान है, जो तुलसीदास जी हैं, सर्वप्रथम रामचरितमानस को जो है रस खान को ही सुनाया था जब लिखा था। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसको अमृत की वर्षा करने वाला पीयूषवर्षी कवि कहा जाता है? तो रस खान को। पीयूषवर्षी कवि किसको कहा गया है? रस खान को। अमृत की वर्षा करने वाला किसको कहा गया है? रस खान। और आधुनिक रस खान किसको कहा गया है? रस खान को। अब्दुल रशीद रसीदी। किसको कहा गया आधुनिक रस खान? अब्दुल रशीद रसीदी। हाँ, रसदी। अब्दुल रशीद रसदी को आधुनिक रस खान कहा गया, याद रखिएगा। अब्दुल रशीद रसदी को आधुनिक रस खान कहा गया है।
और तुलसीदास जी जो है सर्वप्रथम किसको रामचरितमानस सुनाए थे? रसखान को। हाँ, और तुलसी के समकालीन कौन थे? तुलसी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? 1532। और रसखान और नंददास का 1533। हाँ, तो तुलसीदास कितने बड़े थे रसखान से? 1 साल के। 1 साल के। तो तुलसीदास जो है किसको अपना पद सुनाते हैं? रसखान। हाँ, सबसे पहले रामचरितमानस रसखान को ही सुनाए थे। आगे पढ़िए। इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान को ही सुनाया था। इन्होंने ब्रज भाषा में गय पद, गय मतलब होता है गाने वाला, तो गय पद नाम लिखकर कवित्व सेवैया छंदों के माध्यम से कृष्ण काव्य लिखा, जिसकी प्रशंसा में शुक्ल जी ने कहा। रसखान ने ब्रज भाषा में गय पद नाम लिखकर कवित्व सेवैया छंदों के माध्यम से कृष्ण काव्य लिखा, जिसकी प्रशंसा में शुक्ल जी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। प्रेम के ऐसे सुंदर सुंदर उद्गार सवैया में निकले कि जन साधारण श्रृंगार या प्रेम से संबंधित कवित्व सवैया को रसखान के ही समझने लग गए। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि प्रेम के ऐसे सुंदर सुंदर उद्गार सवैया से निकले हैं कि जन साधारण श्रृंगार या प्रेम से संबंधित कवित्व सवैया को रसखान के ही समझने लग गए। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और ये किस भाषा और ये किस में रचना करते थे? तो सवैया में। ठीक है, सवैया। आगे है, कवित एक छंद है जिसमें 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। कवित क्या है? देखिए, अब यहाँ पे कवित और सवैया के बारे में बताया गया है कि कवित क्या है और सवैया क्या है। पर ये कवित में है, एक कवित जो है एक छंद है जिसमें 31 से लेकर 33 तक वर्ण होते हैं। सवैया छंद के जो है 11 उपभेद माने गए हैं। दोनों छंद ही है, कवित भी छंद है, सवैया भी छंद है। कवित में 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं और सवैया में क्या होते हैं? 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, कवित में 31 से 33 वर्ण होते हैं और सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। और सवैया छंद का 11 उपभेद भी माना गया है। हाँ, इसमें करुण व श्रृंगार रस की छटा होगा, छटा दिखाई देती है। रीतिकालीन और श्रृंगार रस की छटा दिखाई देती है। रीतिकाल कवियों ने इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। यह ब्रज भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। किस भाषा का? तो ब्रज भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। और रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने छंद और कवित का ज्यादा प्रयोग किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन थे कोटिक हिंदू वारिये। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, VVI है ये। ऐसा मानिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है रसखान के संबंध में लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन थे कोटिक हिंदू वारिये। मतलब ये जो है रसखान के बारे में ये लिखे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस मुसलमान, मतलब ये ऐसे मुसलमान थे ना, हरिजनन थे कोटिक हिंदू वारिये, जिसपे मतलब कोटि मतलब 1 करोड़ हिंदू को भी आप लाइएगा ना तो उससे मतलब बहुत ज्यादा महान थे ये रसखान। तो कहें कि ये अकेले रसखान जो है मुस्लिम होते हुए भी 1 करोड़ हिंदू के बराबर अकेले हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कृष्ण भक्ति काव्य को लेकर के या भक्ति काव्य में इतनी रचनाएं की हैं जितना हिंदू कभी भी उस मतलब स्तर को नहीं प्राप्त कर पाए। इसीलिए इनके संबंध में ऐसा लाइन कहा गया है कि इस मुसलमान हरिजनन्ते कोटिक हिंदू वारिये, मतलब सब उसका बराबरी करते हैं, 1 करोड़ हिंदू का बराबरी अकेले रसखान करते हैं। किसका लाइन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हाँ, आगे है कृतित्व है कि दान लीला ध्रुवदास व नंददास ने भी इसी नाम से रचना की थी। दान लीला जो है ध्रुवदास और नंददास ने भी इसी नाम से रचना किया था। दान लीला जो है ये क्या बोलते हैं रसखान भी किए हैं, ध्रुवदास भी किए हैं और नंददास भी किए हैं। और इनकी जो लघु प्रबंध रचना है उसमें महज 11 छंद है। तो ये जो दान लीला रचना है ये लघु प्रबंध रचना है और इसमें जो है महज 11 छंद ही हैं। इसमें राधा और कृष्ण का संवाद है, मतलब बातचीत है। किसमें? तो दान लीला में। आगे है अष्टयाम। अष्टयाम पढ़िए। अष्टयाम नाम से भी बहुत सारे कवि लिखे हैं। अष्टयाम देखिए, इसमें कृष्ण की दिनचर्या 8 पहरों में किस प्रकार से होती थी उसका चित्रण किया गया। अष्टयाम में क्या है तो इसमें जो है कृष्ण का दिनचर्या 8 पहर में कैसे होता था उसका चित्रण किया है। अब है सुजान रसखान। 214 छंदों में लिखित इसमें रसखान ने कूट पदों का संकलन किया है। सुजान रसखान में क्या है तो इसमें 214 छंदों में लिखित इनमें रसखान कूट पदों का संकलन किया है। अब है प्रेम वाटिका। VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है रसखान का ये।
की प्रेम प्रेम वाटिका। वाटिका। इसको याद कीजिए रस खान का प्रेम वाटिका कोई ट्रिक से। ऐसे रुकिए रुकिए, ऐसे ऐसे हाँ, तो इसका कैसे ट्रिक बनाएंगे? इसका ट्रिक ये है कि जैसे देखिए प्रेम में देखिए क्या होता है, तो प्रेम में जब युगल किशोर रहता है तो वो कहाँ पे जाता है, तो प्रेम वाटिका जाता है, और वो अंतिम बार जाता है प्रेम वाटिका, और वहाँ पे प्रेम वाटिका में क्या रहता है, तो बहुत सारा फूल वगैरह रहता है, उसमें क्या रहता है, तो रस वगैरह, रस भरा हुआ रहता है फूल वगैरह में, तो उससे हो गया रस खान। मतलब अंतिम बार जब रस खान जाएंगे प्रेम वाटिका, तो ये अंतिम बार रचना है प्रेम वाटिका रस खान का। ये यही है ट्रिक, देख लीजिए। अच्छा ट्रिक है, याद रहेगा। आगे पढ़िए। आगे है कि यह रस खान की वाटिका वाला यही है कि यह रस खान की अंतिम रचना है जो हम ट्रिक से बताए, और जो 1614 ईस्वी में 53 कवित सवैया छंद के माध्यम से राधा कृष्ण को माली व मालिन मानकर की गई थी। कितने छंद में, तो 53 कवित सवैया छंद के माध्यम से राधा कृष्ण को माली व मालिन बनाकर की गई थी। इनकी भक्ति भावना जो है दास्य भाव की थी। इनकी भक्ति भावना कैसा था, तो दास्य भाव की। किसकी, तो रस खान की। तो रस खान की, और मतलब किस रचना में, तो प्रेम वाटिका की रचना में। हाँ, और दास्य भाव की रस खान के अलावा किसकी भक्ति थी? दास्य भाव तो कवि का था ना, ये तुलसीदास का था दास्य भाव का। हाँ, तुलसीदास का था दास्य भाव का, सूरदास का था सांख्य भाव का था, मीरा का था माधुर्य का। नहीं कविता, मीरा का माधुर्य था, और सूरदास का था सांख्य, और तुलसीदास का दास, और रस खान का भी दास्य। ठीक है, दास्य। आगे है नरोत्तम दास स्वामी। इन्होंने मीरा के पदों को मीरा भक्तावली नाम से संकलित किया था। नरोत्तम दास स्वामी ने क्या किया था, इन्होंने मीरा के जो पद थे उसको भक्तावली नाम से संकलित किया। मीरा भक्तावली नाम से। मीरा क्या करती थी, तो भक्ति करती थी, इसलिए भक्तावली नाम से संकलित किया। इनकी भक्ति सखा भाव की रही है। इनकी भक्ति जो है सखा भाव की रही है। नरोत्तम दास स्वामी की भक्ति कैसी रही है, तो सखा भाव की रही है। सखा मतलब क्या होता है, भाई। तो नरोत्तम दास स्वामी का भक्ति कैसा रहा, सखा भाव का। नरोत्तम दास स्वामी की भक्ति कैसे रही है, सखा भाव की। इन्होंने मीरा के पदों को मीरा पदावली नाम से संकलित किया है। भक्तावली, मीरा भक्तावली नाम से संकलित हाँ, मीरा भक्तावली नाम से संकलित किया है। ठीक है, आगे है कृतित्व में देखते हैं सुदामा चरित्र। कृष्ण व सुदामा की, इनका एक ही दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा, सुदामा चरित्र। ठीक है, नरोत्तम दास स्वामी का कौन सा है, सुदामा चरित्र, और इनका भक्ति कैसा था, तो सखा भाव का था। सखा भाव का था। हाँ, और मीरा किसने, नरोत्तम दास ने मीरा के पद को संकलित किया था किस नाम से, तो मीरा भक्तावली नाम से। आगे है कृतित्व में देखिए सुदामा चरित्र। कृष्ण व सुदामा की मित्रता का उत्कृष्ट काव्य है, जिसे शिव सिंह सेंगर ने भी महत्व देते हुए इसकी प्रशंसा की है। जो सुदामा चरित्र इनकी रचना है, उसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उत्कृष्ट काव्य है, और इसे जो है शिव सिंह सेंगर ने भी महत्व देते हुए इनकी प्रशंसा किया। एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए कृष्ण और सुदामा का रिश्ता कैसा था, भाई भाई टाइप है ना, तो इसीलिए ये लिखे सुदामा चरित्र, और इसी से इनका याद रख लीजिएगा, सखा भाव का था भक्ति। नरोत्तम दास का भक्ति था सखा भाव का, मतलब भाई वाला चीज को ये ज्यादा प्रधानता दे रहे थे, इसीलिए ये रचना कैसा किए, भाई भाई वाला प्रेम पे, मतलब सुदामा चरित्र लिखे। और इसमें क्या मिलेगा, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उत्कृष्ट काव्य वर्णन, जिसको शिव सिंह सेंगर जो है वो भी महत्व देते हुए इसका प्रशंसा करते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रहेगा, है ना। आगे है अकबर के दरबारी कृष्ण भक्त कवि। अकबर के दरबारी कृष्ण भक्त कवि, देखिए अकबर के दरबारी कृष्ण भक्त कवि, इसके बारे में देखते हैं। संपूर्ण भक्ति काल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा के प्रति अकबर या उसके किसी भी सेनापति का लगाव नहीं रहा, जबकि कृष्ण काव्य में ये श्री कृष्ण को अपना उपास्य देव मानते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उधर कृष्ण काव्य धारा, अब ना, हाँ अभी ये भी कृष्ण काव्य धारा ही है, इसके आगे मिलेगा राम काव्य धारा। इसमें बोल रहे हैं संपूर्ण भक्ति काल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा के प्रति अकबर या उसकी किसी भी सेनापति का लगाव नहीं दिख रहा है। मतलब बोला जा रहा है कि पूरा जो भक्ति काल है उसमें संत काव्य धारा में या सूफी काव्य धारा में राम काव्य के प्रति जो है अकबर या किसी सेनापति का लगाव नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण काव्य धारा में क्या रहा है कि श्री कृष्ण को जो है ये लोग अपना उपास्य मानते हैं,
ठीक, मतलब इनका राम काव्य धारा के प्रति कोई मतलब लगाव या झुकाव नहीं दिख रहा है, ऐसा बोला गया है। आगे है रहीमदास रहीम। रहीमदास रहीम का जन्म होता है 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1626 ईस्वी में। रहीमदास के जो पिताजी थे वो बेरक खान थे। बैरम खान होगा, यहाँ गलती लिखा हुआ है, बेरक नहीं होगा। बैरम खान, हाँ वही तो बेरक दिया, बैरम खान थी। तो इनकी माता जी का नाम सुल्ताना बेगम है। रहीमदास के पिता का नाम बैरम खान, माता जी का नाम सुल्ताना। इनका जन्म 1556 ईस्वी में, निधन हुआ था 1626 ईस्वी में। पूरा नाम इसका था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनका रहीमदास का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना। पिताजी की अल्प आयु में मृत्यु होने पर अकबर ने ही इनका लालन पालन किया। पाठन, जब इनके पिता की अल्प आयु में मृत्यु हो गया तो इनका जो लालन पालन किसने किया? तो अकबर ने किया था। अब पाठन की जागीर दी, रणथंभौर का किला दिया, अजमेर की सूबेदारी भी दी और मिर्जा खान की उपाधि भी दी। किसको? रहीम को। और किसने दिया? तो अकबर ने। अब्दुल रहीम खान ने। अरे अकबर ने दिया, वो उनका अकबर ने दिया ये सब उपाधि, क्योंकि उसकी कम आयु में ही जो है, अल्प आयु में ही उनके पिता का मौत हो गया, तो अकबर ने इसका लालन पालन किया रहीम का। और पाठन की जागीर की उपाधि दी, रणथंभौर का किला दिया उसको, अजमेर की सूबेदारी भी दी और मिर्जा खान की उपाधि भी दिया। किनको? तो रहीम को दिया। और रहीम का ही पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, कृतित्व में देखते हैं रहीम दोहावली। रहीम दोहावली, इस रचना में रहीमदास जी ने अनेक नीतिपरक दोहे, राधा कृष्ण से संबंधित अनेक श्रृंगारिक दोहे लिखे। रहीम दोहावली में जो है रहीमदास ने अनेक नीतिपरक दोहा लिखा, राधा कृष्ण से संबंधित अनेक श्रृंगारिक दोहे भी लिखे थे। बरबे नायिका भेद। बरबे नायिका भेद में अनेक बरबे जो है छंदों चरणों में 12 से 12 है ना, 12 अनेक बरबे। बरबे नायिका भेद में अनेक बरबे छंद चरणों में, विषम चरणों में 12 सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। विषम होता है ना 1 और 3, मतलब संख्या 1 और 3 विषम होता है ना, तो इसीलिए पहला और तीसरा चरण में जो है विषम चरण बोला गया है इसको, पहला और तीसरा को। और इसमें 12 मात्राएं होती है। और सम चरण मतलब सम चरण हो गया आपका 2 और 4, दो संख्या 2 और 4 सम है ना, तो इसीलिए दूसरे पद और चौथे पद में जो है 7 मात्राएं होती है। जैसे बरबे नायिका भेद कौन लिखे हैं? तो रसखान लिखे हैं। रसखान लिखे हैं बरबे नायिका भेद। सॉरी, रहीम हाँ, गाय में भी हाँ और भैंस में भी हाँ मत बोलिए। नहीं, हमको लगा कि आप सही बोल रही होंगी तो हम बोल दिया हाँ। नहीं, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। बरबे नायिका भेद कौन लिखे हैं? तो रहीम लिखे हैं। और बरबे रामायण कौन लिखे हैं? रहीम। अरे बरबे रामायण तुलसीदास लिखे हैं। सॉरी। हाँ, बरबे रामायण लिखे हैं तुलसीदास और बरबे नायिका भेद रहीमदास लिखे हैं। ठीक है, रामायण वाला कहाँ है इसमें नहीं है, पूछे पहले पढ़े थे ना, तुलसीदास का था ना बरबे रामायण। तो वो तुलसीदास लिखे हैं। नायक नायिका के अंगों का सूक्ष्म वर्णन है इसमें। मदनाष्टक में देखिए, इसमें 8 कृष्ण लीला से संबंधित पद है। मदनाष्टक में कितना है? तो 8 कृष्ण लीला से संबंधित पद है। मदनाष्टक, अष्टक से 8 याद रखिएगा, 8 कृष्ण लीला से संबंधित है मदनाष्टक। नगर शोभा, इसमें विभिन्न प्रदेशों की स्त्रियां की जातियों का वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रदेश, नगर शोभा में क्या है? नगर में शोभा कैसे देगा? जब स्त्री रहेगी तभी ना। तो इसमें विभिन्न प्रदेशों की स्त्रियों की जातियों का वर्णन है। ये सब रहीम का रचना है। मदनाष्टक, नगर शोभा, रहीम सतसई, रहीमदास की रचना है। अब देखिए रहीम सतसई, इसमें सतसई 700 पद है और 300 के लगभग नीति से संबंधित पद है। रहीम सतसई में क्या है? सत मतलब 700 याद रखिएगा। रहीम सतसई में 700 पद है और 300 से लगभग जो है नीति से संबंधित पद है। 300 के लगभग नीति से संबंधित पद है। तब है खेत कोतुकम, यह इनका ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। खेत कोतुकम क्या है? तो यह ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। इनका तो रहीमदास का। देखिए रहीमदास स्त्रियों के बारे में भी लिखे हैं, ज्योतिष के बारे में भी लिखे हैं, कृष्ण लीला के बारे में भी लिखे हैं, तो इसीलिए जो है इनका बहुत प्रशंसा किया गया है। तो रहीम दोहावली में ये क्या किए हैं? तो ये नीति परक दोहा लिखे हैं। फिर उसके बाद बरबे नायिका भेद में ये क्या किए हैं? नायक नायिका के अंगों का सूक्ष्म वर्णन किए हैं। मदनाष्टक में ये क्या किए हैं? तो कृष्ण लीला से संबंधित 8 पद लिखे हैं, लीला का वर्णन किया।
नगर शोभा में क्या किए हैं? तो स्त्रियों की जातियों का स्त्रियों की वर्णन है जाति का विभिन्न प्रदेशों की। रहीम सतसई में क्या किए? तो 700 पद लिख 700 दिए हैं जो नीति से संबंधित है। इसके बाद खेत कौतुकम लिखे हैं, तो इसमें ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। देखिए इनका ग्रंथों में कितना ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी है ना? खेत कौतुकम क्या है? तो ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष से ग्रंथ संबंधित है। ग्रंथ। आगे है टोडरमल। टोडरमल जीवन काल इनका है 1523 से 1589 ईस्वी, 89। अकबर के नवरत्नों में से एक है टोडरमल, जो है अकबर के नवरत्न में से एक है। भूमिकर विभाग के मंत्री थे टोडरमल। भूमिकर विभाग के मंत्री कौन थे? तो टोडरमल थे। और ये अकबर के नवरत्न में से एक थे, यही टोडरमल। कुछ समय तक ये शेरशाह सूरी के पास भी रहे थे। टोडरमल जो है कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी के पास रहे थे। अब देखिए कृतित्व में देखते हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित सभी रचनाओं में बही, खाता, रोकड़, साहूकार जैसी शब्दावली का प्रयोग मिलता है। मतलब इसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित सभी रचना में क्या मिलता है? एक तरह से बही, खाता बही नहीं बोलते हैं, खाता बही, रोकड़, साहूकार जैसी शब्दावली का प्रयोग मिलता है। किसमें? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाओं में। आगे है तानसेन। तानसेन जो है ये ग्वालियर के मध्य प्रदेश में जन्मे थे। तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पिता थे मकरंद पांडे। पिता के नाम क्या थे इनके? मकरंद पांडे। बचपन का नाम इनका था तन्नू। तानसेन का तनु बचपन का नाम था। और बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। और इनका जो स्वामी था विठलनाथ, स्वामी हरिदास जी के शिष्य भी थे। ये जो तानसेन है वो विठलनाथ स्वामी और हरिदास जी के शिष्य थे। अनेक बार ये गोवर्धन पर्वत पर गोविंद स्वामी जी से भी संगीत की शिक्षा लिए। ये जो तानसेन है ये अनेक बार जाके गोवर्धन पर्वत पर गोविंद स्वामी जी से संगीत का शिक्षा लिया है। अब कृतित्व में देखते हैं, कृष्ण लीला, बाल लीला, राधा रूप माधुरी, गोपी कीर्तन पद, ये सब इन्होंने ही तानसेन ने लिखे हुए हैं। कृष्ण लीला, बाल लीला, राधा रूप माधुरी, गोपी कीर्तन पद, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं ये सब? कृष्ण लीला, बाल लीला, राधा रूप माधुरी, गोपी कीर्तन। हाँ, तानसेन की रचनाएं कौन कौन सी? रिपीट कर दीजिए एक बार। कृष्ण लीला, बाल लीला, राधा रूप माधुरी, गोपी कीर्तन पद। कृष्ण बाल राधा गोपी, याद रखिएगा। कृष्ण लीला, बाल लीला, राधा रूपी माधुरी, गोपी कीर्तन पद। कृष्ण बाल, कृष्ण कैसा है? तो बाल स्वरूप है। और राधा क्या है? तो गोपी है। लेकिन ये रिलेटेड करना है तानसेन से। रिलेटेड करना है तानसेन से। तान मतलब तानसेन क्या नहीं, तानसेन क्या? तानसेन का अर्थ निकालिए। देखिए बाल को जो है तान दिया मतलब खींच दिया। कौन? तो कृष्ण खींचे। किसके? तो राधा के। तो गोपी, बालक जो कृष्ण थे वो सबको तंग करते थे ना, गोपी वो भी तंग करते थे, राधा को भी। ये सही है। थे कृष्ण तो ऐसे रखिए। तान जैसे आप बता रहे हैं तो बालक मत रखिए। देखिए कान्हा जी जो है वो बचपन से ही सबको तंग करते थे ना। तो कृष्ण वही कृष्ण जी है ना, तो वही कृष्ण जी नटखट थे, तंग करते रहते थे। तो कृष्ण लीला हो गया, बाल लीला हो गया। कृष्ण कैसे थे? तो बाल स्वरूप थे। और राधा कैसी थी? तो गोपी थी वो। तानसेन कहाँ आया इसमें? देखिए तान कृष्ण, बाल राधा गोपी। मेरे तरह याद रख लीजिए कि कृष्ण जी जो है ये राधा जी के बाल को क्या किए? तान दिए, तो तान से तानसेन हो गया। गोपी, और फिर जाकर के गोपी जी के बाल को भी तान दिए। गोपी तो राधा ही कहलाई ना। मतलब ये सबसे काइंड ऑफ रिलेट हो जाएगा कि अच्छा कृष्ण आ रहा है, बाल आ रहा है, राधा रूप माधुरी, कृष्ण कीर्तन पद, तो तानसेन है। अरे याद रह जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्णन तो तानसेन में तो वर्णन सिर्फ राधा और कृष्ण का ही है ना, तो याद रह जाएगा। तानसेन सबका आइडिया ठीक है, याद रह जाएगा। विशेष आगे है विशेष ना। विशेष में देखिए आगे, इन सभी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अज्ञात प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का भाव है। मतलब ये सब रचना में क्या है? तो श्री कृष्ण के प्रति जो है अज्ञात प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण का भाव है। अब है गंग कवि रहीम के प्रशंसक थे। यानी कि 1.25% रहीम के गंग कवि को दिया गया था। ये गंग कवि जो है रहीम के 1.25% रहीम ने, गंग कवि जो है रहीम के प्रशंसक थे, ठीक है। और ये 1.25% रहीम ने गंग कवि को दिया था। मतलब होता है ना कि मिलने पे वो कुछ भेंट के रूप में आदमी देता है, तो वही 1.25% ₹1.25 जो है रहीम जो है वो गंग कवि को देते हैं।
और गंग जो है रहीम के क्या थे, प्रशंसक थे, प्रशंसा करते थे। और ये अकबर के दरबार में भी रहे थे। हाँ, गंग कवि। इसमें छंद और इसमें चंद छंद वर्णन की महिमा, इसमें कृतित्व में दिया है कि चंद छंद वर्णन की महिमा ब्रज भाषा में लिखा गया है। हाँ, इनका एक ही रचना दिया गया है गंग कवि का, कौन सा, तो चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये लिखा गया था ब्रज भाषा में। इसको याद रखने के लिए ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग चंद छंद वर्णन की महिमा, आगे में गंग डाल दीजिए तो याद रह जाएगा। गंग चंद छंद वर्णन की महिमा। अब है बीरबल आगे। बीरबल देखिए, बीरबल का मूल नाम था महेश दत्त भट्ट। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दत्त भट्ट था। इनका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में पिकावापुर कानपुर में। अकबर ने इनको जो है बीरबल की उपाधि दी थी। बीरबल को उपाधि किसने दिया था? बीरबल का तो अकबर ने। कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई भी काव्य इन्होंने नहीं लिखा। इनका नाम अपना क्या था? महेश दत्त भट्ट था। महेश दत्त भट्ट था। बीरबल का अपना नाम क्या था? अकबर ने दिया। बीरबल का अपना नाम क्या था? महेश दत्त भट्ट। हाँ, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो कानपुर के। 1528 ईस्वी। हाँ, इनको बीरबल की उपाधि दिया था अकबर ने। हाँ, इनका रचना क्या क्या है, पढ़िए अब। इनकी रचना देखिए कृतित्व में है कि कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई भी जो काव्य है इन्होंने नहीं लिखा था। कृष्ण के बारे में बीरबल नहीं लिखे थे। हालांकि इनके अनेक पदों में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। मतलब कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई काव्य नहीं लिखा था, लेकिन इनके अनेक पद में श्री कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा और समर्पण है। पृथ्वीराज, कवि पृथ्वीराज इन्हीं का है, बीरबल का। कवि पृथ्वीराज बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी के वंशज थे। कवि पृथ्वीराज। बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी के वंशज कौन थे? तो कवि पृथ्वीराज। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1549 ईस्वी में। ये दर्शन, ज्योतिष के ज्ञाता और संगीत के जानकार तथा सुकवि थे। पूछेगा कि कौन से कवि जो है ज्योतिष के ज्ञाता और संगीत के जानकार कवि तथा सुकवि थे, तो क्या बताइएगा? कवि पृथ्वीराज। पूछेगा कि बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी के वंशज कौन थे? तो कवि पृथ्वीराज। ठीक है। आगे पूछेगा कि बीरबल की उपाधि बीरबल को किसने दिया? अकबर। पूछेगा कि बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दत्त भट्ट। अच्छा, ये पूछेगा कि कौन से कवि है जिनका कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई भी काव्य? बीरबल। लेकिन बीरबल जी को कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई काव्य नहीं लिखा, फिर भी इनके मनों में वो भावनाएं, समर्पण और भाव श्रद्धा था इनके मन में कृष्ण के प्रति। ठीक है। आगे देखिए कृतित्व में दिया है बेली किशन रुक्मणी रे पृथ्वीराज कथी श्यामलता दशरथ राउत वासुदेव राउत और गंगा लहरी के अलावा इनके स्फुट गीत भी मिलते हैं। देखिए इनके स्फुट गीत क्या क्या मिलते हैं। मतलब इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज ने कि वेली किशन रुक्मणी रे पृथ्वीराज। इनका रचना सबका नाम दिया हुआ है ये कि वेली किशन रुक्मणी री। ये री वर्ड हम लोग किसमें देखे थे? मीराबाई में देखे थे। और ये कौन है? पृथ्वीराज है। हाँ, पृथ्वीराज। तो ये इनमें भी मिल रहा है। ठीक है। कवि पृथ्वीराज और कवि ये पृथ्वीराज रासो अंतर है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो कौन लिखे थे ये बताइए? चंद्रवरदाई। हाँ, तो कवि पृथ्वीराज जो है वो अलग है, मिला मत दीजिएगा। तो ये जो है क्या क्या लिखे थे कवि पृथ्वीराज? तो वेली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी श्यामलता दशरथ राउत वासुदेव रावत, फिर गंगा लहरी, और इसके अलावा स्फुट गीत भी लिखे थे बहुत सारे। वेली किशन रुक्मणी री भक्ति श्रृंगार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेली किशन रुक्मणी री क्या है? तो भक्ति श्रृंगार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी भाषा क्या थी? तो डिंगल भाषा। की भाषा क्या है? डिंगल। वेली किशन रुक्मणी री भक्ति श्रृंगार का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। वेली किशन रुक्मणी री भक्ति श्रृंगार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी भाषा कैसी थी? डिंगल थी। कौन लिखे थे वेली किशन रुक्मणी री? तो पृथ्वीराज लिखे थे। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का कृष्ण भक्ति काव्य खत्म हो रहा है, खत्म होता है और इसकी धारा स्टार्ट होगा आगे। तो इसके बाद है राम काव्य धारा, जिसको हम लोग आगे करेंगे।